नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा वीडियो सीरीज़ हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का जो वीडियो सीरीज़ मैंने शुरू किया था, जिसका जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट अभी 47 तक, आज मेरा 47 पार्ट होने वाला, जो कि सबसे लास्ट पार्ट है और इसको सबसे ज़्यादा देखा गया है यूट्यूब पे। इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। अब हम चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में आज इस वीडियो सीरीज़ को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा और कोशिश करूँगा एक नए सिरे से कुछ नया चीज़ आप लोग के लिए लाने के लिए। तो आप साइड बाय साइड मेरा वीडियो देखते भी जाइए, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का जो मेरा पार्ट है, हैंड ओवर द की टू ऑनर। मतलब क्या कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, मतलब कि फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक सारा चीज़ मैंने बता दिया। किस किस समय क्या चीज़ का ध्यान देना, घर बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे बनेगा। लेकिन अब जैसे सब कुछ रेडी हो गया, तो अब आपको जो है आपका जो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी अपना घर जो बना रहे हैं, तो आपको जो है पूरा फाइनल फिनिशिंग के साथ आपको की हैंड ओवर देना है। मतलब कि अब ये घर बन के तैयार हो गया है, आप यहाँ आके रह सकते हैं, आपके घर में पूजा करवा सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के तो चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं फाइनल जो हैंड ओवर को लेकर के, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना, मतलब कि सब हम जा करके बोल देंगे कि भाई कि आपका घर तैयार हो गया, लेकिन फिर कुछ इसमें कुछ छूट ना जाए। तो अब इसमें क्या देखना हमें, सबसे पहले है कि जब आप घर तैयार करेंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, लकड़ी के काम को लेकर के, वुड और डोर का। तो वुड एंड डोर में आपको सारा चीज़ चेक करना है। डोर लॉक से लेकर के, छिटकनी से लेकर के, सारा पेंट कहीं छूट ना जाए, पूरा फिनिशिंग के साथ सब कुछ, डोर स्टॉप पर अंदर वाला लॉक, बाहर वाला लॉक, सब कुछ जो है बारीकी से हमें ये देखना है कि वो पूरा तैयार है कि नहीं। ऐसा जो है आपको हर एक डोर में। और बहुत समय क्या होता है, जब डोर लगा देता है तो फिर लगने में उसको दिक्कत होता है, मतलब कभी लगेगा और कभी कभी बारिश में जो है वो थोड़ा सा जो है फूल जाता है। तो उसमें जो है ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा सा गैप रखना है। अब तो ये हो गया। तो डोर एंड विंडो भी आपको इसी तरह आपको चेक करना है, भाई विंडो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो लग रहा है या खुल रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से उसमें आपका जो है छिटकिनी बंद हो रहा है या नहीं बंद हो रहा है। और साथ ही अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हम यहाँ, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल चीज़ से रिलेटेड सारा चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रिकल, चाहे वो फैन हो, लाइट हो, ये सब ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको एक बार, और रेगुलेटर भी चेक कर लीजिए, वायरिंग, और जिससे क्या कि आपको पता चल जाए कि वायरिंग ठीक से है या नहीं। रेगुलेटर का आप कम बेसी कराई कीजिए, जिससे क्या कि भाई फैन का स्पीड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारा चीज़ आप डोर बेल भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपका डोर बेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल में आता है। और आप जो है, अगर जैसे अभी तो बहुत जगह जो है इन्वर्टर का पॉइंट छोड़ते हैं लोग, वो भी छोड़ सकते हैं। और आप जो है केबल, डिश केबल का भी आप यहाँ पे पॉइंट छोड़ सकते हैं। फिर ऐसे ही जो है सारा चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी मैंने क्रॉस चेक कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस चेक करके जो है हमें हैंड ओवर देना है। सारा चीज़ हो गया, तैयार हो गया। कहीं भी जो है, चाहे वो पेंट हो, पेंट में अगर आपका जो है, चाहे आपका वुड का पेंट हो, चाहे आपका जो है मतलब वाल का पेंट हो, कहीं भी कुछ छूटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है पेंटिंग वर्क भी जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, मतलब हर एक चीज़ को बारीकी से क्योंकि यहाँ पे जो है घर पूरा जो है हम तैयार हो रहा है। और अगर हम टाइल की बात करें, तो टाइल में भी जो है हमें ये देखना है कि भाई कहीं भी हमें जो है वाइट सीमेंट तो छूट नहीं गया है, कहीं थोड़ा सा टाइल तो टूट नहीं गया। अगर टूट गया है तो आप उसको नया टाइल उस जगह पे लगाइए। ये सब कुछ है। और पेंट का भी फिनिशिंग, मैंने आपको बताया, पेंट का फिनिशिंग भी चेक कर लेना है, क्योंकि जो एज पर रिक्वायरमेंट था कि उनका भाई कि मेरा किस वाल में किस तरह कलर होना चाहिए, उस तरह के है कि नहीं, कहीं कलर ओवरलैप तो नहीं हो गया कॉर्नर में। सब कुछ हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें
अगर हम बात करें तो जैसे हो गया कि फिट, जैसे इलेक्ट्रिकल हर जगह जो है बल्ब लगा कर हमें चेक कर लेना है कि भाई कि बल्ब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्यूबलाइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ जो है हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे डोर की बात कर रहे थे हम, तो डोर में भी हमें देखना है, विंडो को भी हमें देखना है कि भाई विंडो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ठीक है। हर एक रूम जा कर के जितना भी, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे डाइनिंग रूम हो, चाहे किचन हो, चाहे बालकोनी हो, सब रूम में जा कर के हमें हर चीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो ये चेक करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम बोल दें कि भाई घर में आपका रेडी है, पता चला कि बेडरूम का लाइट नहीं जल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें ये देखना है। और हर चीज़ में, चाहे आपका बात करते हैं कि टाइल का स्केटिंग के पास कुछ जगह जो है कहीं पेंट छूट जाता है, तो उसे भी, अगर कहीं पेंट छूटा हुआ है तो उसे भी हमें जो है उसको पेंट को ठीक करके देना, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका जो है सारा चीज़, वुड का काम, लकड़ी का काम। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खिड़की है, तो खिड़की में हमें जैसे बहुत लोग जो है ग्रिल देते, खिड़की इसका देते हैं, क्या कहते हैं हम, एल्युमिनियम का, लेकिन यहाँ पे खिड़की वुड का है, वुड का भी देखना है। अब यहाँ देखिए बाथरूम का, देखिए बाथरूम का लाइट आप चेक कर सकते हैं। ये गीजर का पॉइंट हो गया, भाई गीजर का पॉइंट ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही सब सारा चीज़ आपको चेक करना है। फिर जब बाथरूम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कि यहाँ पे सारा आइटम जो भी है आपका, जैसे प्लम्बिंग का जितना भी आइटम है, सैनिटरी का आइटम है, ये सारा आइटम आपका जो है लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ फिटिंग के साथ। जैसे कि आप, जैसे वॉश बेसिन भी आप यहाँ पे है, आपका शावर भी है, नल है, टैप है, सब कुछ को देखना है भाई, बल्ब भी ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। और साथ ही जो है आप जब गेट देखेंगे इसमें डोर का, बाथरूम का डोर का गेट, ये आपका ज़्यादातर जनरली जो PVC का लगाते हैं। मैंने एक वीडियो में बनाया, आपको बताया था कि भाई PVC का डोर जो है कितना खर्चा पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि PVC का अगर आप डोर लगाते हैं तो उसमें जो है लगभग जो है 2500 3000 से लेकर 5000 तक आपको जो है एक डोर लगाने का खर्चा पड़ेगा आपको, उसका मटेरियल सारा चीज़। और बहुत लोगों का तो चौखट भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका, तो बाथरूम का आप सारा चीज़ चेक कर लिए, ठीक है, सब कुछ ओके है। तो ऐसे ही जो सब चीज़ को चेक करते 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 हमें जो है जाना है, जिससे कि कोई भी तरह का जो है मिसिंग ना हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से रूम का भी सब कुछ देख लिए। फिर यहाँ पे आपको जो है डोर स्टॉपर सब भी देखना है कि डोर स्टॉपर आपका ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि डोर लगने के बाद फिर यहाँ पे जो है जैसे अब बालकोनी का आप लाइट पॉइंट हो गया आपका, फिर किचन का हो गया, किचन का भी सब कुछ आप देख सकते हैं, किचन का टाइल ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब आपका है। तो किचन है, किचन में क्या क्या चीज़ अवेलेबल आपका जो है, टाइल ठीक से लगा कि नहीं लगा है, ग्रेनाइट ठीक से लगा है नहीं लगा है, सब कुछ आप सारा लाइट पॉइंट सब कुछ जो है आप चेक कर सकते हैं। और पानी भी जो है, अगर सप्लाई ओके है तो आप पानी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सप्लाई भी ओके नहीं, कुछ हल्का फुल्का कुछ काम बचा हुआ, ये आपका हो गया एक्वा का पानी लगाने के लिए, और वहाँ उसका स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाने के लिए। ये सब कुछ जो है आपको देखना, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट था वो सारा चीज़। और जैसे आप यहाँ पे एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन दोनों है, ठीक है, वो सब कुछ जो है आपको देखना है, चेक कर कि ये सब चीज़ कहीं मिसिंग तो नहीं। अगर कहीं कुछ चीज़ मिसिंग हो भी गया है तो आपको उसको तैयार कर लेना, फिर से रेडी कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसको आप देख करके आप अपना घर में जो भी तरह का चीज़ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, भाई कि हाँ यहाँ ये चीज़ का ध्यान हमें देना। हार्डवेयर से लेकर के आपका सैनिटरी आइटम से लेकर के जो है आपका सब पेंटिंग से लेकर के सब कुछ जो है ओके होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका। हाँ, एक चीज़ हम बीच में हम बस को आपको यही कहना चाहेंगे, आप लोग से पूछना चाहूँगा कि इसके बाद जो मैं कुछ सीरीज, अगर मेरा जो प्लान है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के, कुछ नया चीज़ लाने को लेकर के, कि मतलब घर बनाने का तरीका पूरा फुल हिंदी में, इसमें जैसे घर बनाने का तरीका मैंने कुछ जो इंग्लिश मिक्स किया है, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप में, लेकिन घर बनाने का तरीका एक जो मैं पूरा फुल हिंदी में सीरीज एक लाऊंगा, 0 से लेकर के लास्ट तक का, ठीक है, जहाँ पे जो है आपको सब कुछ जो है हिंदी में समझाऊंगा कि भाई कैसे क्या करना, कैसे कैसे बनाना है हर चीज़ को लेकर के, और हमें क्या ध्यान देना है घर बनाने में, जिससे कि आपका घर सुंदर, मजबूत और टिकाऊ बने। तो ये सब चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं
कि जैसे इतना सारा चीज़ तो आपने चेक कर लिया, आप चलते हैं हम लोग जो है हाँ हॉल एक दूसरा रूम में, इस रूम में भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई इस रूम में और क्या क्या चीज़ जो है काम बचा हुआ। तो यहाँ पे भी सारा चीज़ देख लीजिए। और बहुत लोग क्या करता है कि घर में जो है अलमारी देता है और ऊपर में रैक भी देता है, छज्जा। अलमारी आरसीसी का ही रहता है, छज्जा भी आरसीसी का रहता है। तो ये कम्बिनेशन जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किस हिसाब से जो है बनाना चाहते हैं घर। मैंने जो है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को जो मैं बनाया हूँ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको जानकारी दिया, कैसे बनाना है, क्या करना है। आप उसको देख करके जो है आप अगर कोई भी आदमी, एक आम आदमी भी जो है अपना घर बना सकता है। लेकिन इसको जो है हम थोड़ा सा और इजी में लेके चलूँगा, क्योंकि उसमें जब मैं बनाया था पूरा उस सीरीज़ तो बहुत लोग कहना था सर कि इस तरह से आप ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं। तो उसको हम एक थोड़ा बेसिक से बेसिक चीज़ लेके चलूँगा, जिससे क्या है कि आप पूरा हिंदी में, जैसे कि आम जनता, आम आदमी भी जो समझ सके। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया हॉल बेसिन, जहाँ पे वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन में भी सारा चीज़ आइटम चेक कर लीजिए आपके, क्या इसमें लगाना है, क्या नहीं लगाना है। मिरर से लेकर के हो गया आपका, टॉवल रिंग से लेकर के हो गया, सब कुछ है कि नहीं है। फिर ये आपको कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम का भी लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये सब चीज़ आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब इतना तो ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आता है कि जब भी कभी, तो सारा काम करने में ऑब्वियस ये कि आपका टाइल हो चाहे फ्लोरिंग हो, ये सब थोड़ा थोड़ा जो डस्ट हो जाए, गंदा हो जाएगा। अब इसको आपको जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करके देना है। मतलब कि अब इसमें जो है 1% भी काम जो है बचा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरी अच्छी तरीके से आपको जो है क्लीन करके हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है घर बनाने का जो लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट 47 है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है लास्ट पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में बोल चुका था कि मैंने आपको यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग दिखाऊंगा कि भाई कि हैंडओवर को लेकर के। तो आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नीचे एक थैंक्स बटन है, आप उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।